का चहेता बनूंगा, नेता नहीं बेटा बनूंगा। क्या कुछ बोलना चाहते हैं इसके लिए? ये बोलना चाहता हूं कि मैं अभिनेता नहीं हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं और बेटा बन के मैंने काम किया हूं। पहले आप लोग मुझे जानते हो, मैंने 15 साल से सोशल वर्कर हूं। मैंने अंबानी से लड़ाई लड़ी, मैंने अल्लाह के बंदे हर हॉस्पिटल में इलाज कराया, जोमेटोस के बच्चों को इंसेंटिव दिलाया, मैंने हिंदू मुस्लिम जो करते थे उन लोग से लड़ाई की। देखिए, सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम में चेंज लाना है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना है तो सिस्टम में बैठना पड़ेगा। लोगों ने मुझे बिग बॉस में बहुत पसंद किया, बिग बॉस देखते थे, बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं ओरिजिनल बिग बॉस के घर में जाके आया हूं जहां पे सिस्टम समझ में आता है कि एक्चुअली सिस्टम है क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर आके डर के बैठ जाने से अच्छा है, थोड़ी बहुत जिंदगी बची है तो लड़के मर जाते हैं। मुझे थ्रेटनिंग के फोन भी आ रहे हैं कि तुम अपना फॉर्म वापस ले लो, बैठ जाओ, ऐसा वैसा। मैं लड़ाई लड़ने उतरा हूं, मैं लोगों का भला करने उतरा हूं और मुझे भला करना है। मैंने ये नेता रह के नहीं, मैंने इंसान रह के भी किया हूं। ये एज एन एक्टर जब मैं था तो मैंने लड़ाइयां रोड पे उतर के लड़ी, आपको पता है। मीडिया वाले की लड़की को जो अंधेरी ईस्ट में हॉस्पिटल में 4.5 लाख रुपयों के लिए उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे, उसको छोड़ रहे नहीं थे। आपको ये पता होगा, यूट्यूब पे है वो। सारे मीडिया वाले मुझे फोन किया, मैंने जाके वो लड़की के लिए लड़ाई लड़ी, मुझ पे पुलिस केस हुआ, मैं जेल भी गया, लेकिन मैं 4.5 लाख रुपए भर के उसको लेके आया। वो मेरी बहन, उसकी बच्ची, दोनों मेरे लिए दुआएं करते हैं। सर, मैं सिस्टम में आऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि लोग मेरा साथ दे। मैं एक यंग और हेल्दी नेता हूं जो लड़ाई लड़ेगा, ग्राउंड पे उतर के लड़ेगा और घर घर जाके सबको समझाएगा कि हमें किस चीज की जरूरत है। अभी हमें मंदिर मस्जिद ये चीजों की जरूरत नहीं, अभी हमें स्कूल की जरूरत है। बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। कौन से घर के अंदर ऐसा है कि आप देखिए, मुझे बहुत सारे हिंदू मिलते हैं, उन्होंने गीता नहीं पढ़ी। बहुत सारे मुसलमान मिलते हैं जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। तो एक्चुअली में लोगों को धर्म क्या है वो पता ही नहीं है। जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोई गीता ये नहीं कहती कि तुम मुसलमानों को मार दो, कोई कुरान में ये नहीं लिखा, कुरान के अंदर ये लिखा ही नहीं है कि आप हिंदुओं को मार दो या मंदिर तोड़ दो। ये इंसानों की बनाई हुई चीज है। इसको धर्म पे ठोक के लोग राजनीति खेल रहे हैं। तो आप तोड़ने की राजनीति बंद कर दो, जोड़ने की करो। आप अगर जोड़ दे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को तो भारत देश कहां पहुंच सकता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप जब चुनाव में उतर रहे हैं, आप लोकप्रिय हैं, सोशल वर्क करते हैं, लोग आपको जानते हैं, बहुत अच्छी पहचान है। सीधे बीजेपी, अगर बीजेपी के सामने लड़ रहे हैं और बीजेपी के सामने जब भी कोई लड़ता है तो या तो जेल जाता है या पर कोई तो कोई केस बनता है। क्या इससे आप डरे हुए हैं या फिर आप इसके लिए तैयार खड़े हैं? कहीं ना कहीं बीजेपी ने मेरा डर निकाल दिया है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उनसे कि देखिए, मेरे पे 9-10 झूठे मुकदमे हैं जिसके कोई हाथ पैर ही नहीं है। उसके बाद मैं जेल भी गया, मैंने सहा भी, मेरी फैमिली ने भी सहा। क्या अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना ये गलत है? ये संविधान में मेरा हक है कि मुझे जो सही नहीं लगता मैं वो बोल सकता हूं। क्या मेरे बोलने से आपको इतना फर्क पड़ रहा है कि आप मुझे जेल में डाल दे रहे हो? मैं बोलता रहूंगा, मैं फिर आ गया हूं, मैं फिर बोलूंगा, मैं फिर लड़ूंगा, मैं लड़ता रहूंगा। कम से कम मुझे शर्म तो नहीं आएगी कि मैं सोने जाऊंगा कि यार एजाज, देश में तेरी बहनों का बलात्कार हो रहा था, देश में लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, देश में
पढ़े लिखे MBA किए हुए बच्चे जोमेटोज में जाके वेटर बन के खाना दे रहे हैं। उनके माँ बाप उनको बचपन से अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी, अपना खून पसीने का पूरा कमाई निकाला, उसको पढ़ाया और वो पढ़ के उस लायक है कि वो कहीं बड़ी जगह नौकरी कर सके। उसको नौकरी नहीं है, वो जोमेटोज पे अपने माँ बाप के सामने खाना लेके देने जा रहा है। उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है ना, मैं जानता हूं। मैं भी एक बाप हूं। अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा के उसने अपने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद अगर वो जोमेटोज में जाके खाना दे रहा है ना, वही जोमेटोज वाला इनसे काम करा के इनका इंसेंटिव भी नहीं दे रहा था। मैंने लड़ाई लड़के उनका इंसेंटिव दिलाया। 5,000 बच्चे, वो 5,000 आदमी बोले भाई तुमको ही वोट करेंगे। अभी इन लोग ये बोलेंगे एजाज खान या तो किसी को जिताने आया है या किसी को हराने आया है। मैं खुद यहाँ पे लड़के जीतने आया हूँ, ना मैं किसी को हराने आया हूँ ना मैं किसी को जिताने आया हूँ। सडनली 2-4 दिन में अरे यार, मैंने प्लान बना के MLA का इलेक्शन लड़ा तो इन लोग को लगा यार इसको अंधेरी से आके वहां पे 3,500 वोट मिल गए निर्दलीय लड़के, जहां पे इसको इतनी सारी, ना मुझे पुलिस परमिशन दी। अभी आप लोग देख लेना, ना मुझे पुलिस परमिशन देंगे और मुझे कई चीजों में परेशानी आएगी कि कल आ जाओ वहां पे, आज ये है परसों वो है। उसके बावजूद मैं 3,500 वोट लिया था MLA इलेक्शन में। अब मैं मेहनत करूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे 26 महीने तो ऐसे ही खराब कर दिए। 26 महीना मेरे को यूनिवर्सिटी में भेज दिए, दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जहां पे 600 की कैपेसिटी में 4,000 4,500 लोगों को रखा जाता है। खाना मतलब जानवर नहीं खाए, सोना एक के ऊपर एक आदमी सोता है। तो ये सब चीजें मैं देख के आया हूं, तो अब मुझे डर नहीं लगता। अब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज से, पहले भी नहीं लगता था लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं लगता। सिवाय मेरे अल्लाह के, मुझे उसको जवाब देना है। और उन्होंने मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग दिलवाया है कि अभी छोटी मोटी जिंदगी बची है, कुछ अच्छा कर ले, जैसा तू करता था वैसा कर। सेहत है, तंदुरुस्ती है, करूंगा। इसलिए डंबल लिया हूं कि डंबल निशानी कि एक तो डंबल उठाने के लिए पहले तो दिमाग और ताकत चाहिए और उसके बाद तुम्हारे शरीर में वो जान चाहिए, वो ईमान चाहिए कि तुम उसको उठा सको, उसकी जिम्मेदारी उठा सको और वो तुम्हें सेहत देगा। तो भ्रष्टाचारी जो चोर है, जो लोगों को लूटते हैं, जो गरीबों का खून चूसते हैं, जो गरीबों के नाम पे अपनी रोटी सेकते हैं, उन लोगों के लिए मैं बना के आया हूं ताकि 100 लोग आ जाए तो मैं उनसे लड़ सकूं और इनके लिए इंसाफ मान सकूं। क्योंकि अब मैं जिस रास्ते पे हूं वहां पे मुझे डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मुझे रोका जाएगा, मेरी फैमिली को परेशान किया जाएगा, मुझे बदनाम किया जाएगा। अब और क्या बदनाम करोगे मुझे?